ज़ीरोधा में बास्केट ऑर्डर क्या होता है, बास्केट ऑर्डर को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, बास्केट ऑर्डर हम सेट कैसे कर सकते हैं, बास्केट ऑर्डर के चार्जेस क्या-क्या होते हैं, सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और बास्केट ऑर्डर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो मल्टीपल स्टॉक्स में एक ही बार में इन्वेस्ट करने के लिए, ये भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। अब दोस्तों, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको तो बास्केट ऑर्डर के बारे में पता ही होता है, क्योंकि काफी सारी स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल लेग्स की जरूरत होती है और उसके लिए बास्केट ऑर्डर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर आप बास्केट ऑर्डर को इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों एंगल समझाऊंगा। पहले हम इन्वेस्टिंग का एंगल देखेंगे और फिर हम ट्रेडिंग का एंगल देखेंगे। तो दोस्तों, बास्केट ऑर्डर क्या होती है? बास्केट ऑर्डर एक ऐसी ऑर्डर होती है जिसमें आप एक ही बार में मल्टीपल आइटम्स जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे हम कभी भी किसी दुकान में जाते हैं, किसी भी मॉल में या शॉप में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें शॉपिंग करनी होती है तो हम एक बास्केट लेकर निकलते हैं। उसमें हम सब कुछ, जितना भी सामान हमको चाहिए होता है वो सब हम डालते हैं और एक ही बार में हमारा जो है वो बिल बन जाता है और एक ही बार में हम पेमेंट करके बास्केट लेकर निकल जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो है वो बास्केट ऑर्डर काम करता है। बास्केट ऑर्डर सेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आने के बाद आपको बास्केट्स वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इधर मेरी कुछ पहले से बास्केट जो है वो दिख रही होगी। अगर आपको एक नई बास्केट क्रिएट करनी है तो नई बास्केट के लिए आपको ये न्यू बास्केट के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो भी नाम आपको देना है, नाम आप दे सकते हो। मैं इसको 2026 का नाम दे देता हूँ और कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर मैंने क्लिक किया। अब एक बास्केट में आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 20 अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हो। एक ही बास्केट में आप ऑप्शंस और स्टॉक्स दोनों भी ऐड कर सकते हो, कमोडिटीज भी ऐड कर सकते हो, सब ऐड कर सकते हो एक ही बास्केट में। या अगर आपको स्टॉक्स की बास्केट अलग रखनी है, दूसरी ऑप्शंस की बास्केट अलग रखनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं भी आपको वही एडवाइस करूंगा कि आप दोनों चीज़ों को अलग रखिए। तो अब जो हमारी बास्केट बनी है उसमें चीज़ें ऐड कैसे करेंगे? तो ऐड करने के लिए आपको ये जो सर्च का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी स्टॉक्स ऑप्शन हो, जो भी हो, यहाँ पर उसका नाम सर्च करना है। तो जैसे मुझे HDFC बैंक का स्टॉक ऐड करना है तो HDFC बैंक में सर्च करूंगा। NSE BSE जो भी आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बाय करना है या सेल करना है। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक होगा या पूरा पोर्टफोलियो आपको एक साथ एग्जिट करना होगा तो वो भी आप बास्केट में सेल साइड का जो लेग है उसको ऐड करके उसे एग्जिट भी कर सकते हो। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी एक बास्केट बनानी है जिसमें आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो तो उसमें भी आप ऐड सेल कर सकते हो। पर अगर आप एक बिगिनर हो, इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप बास्केट बना रहे हो तो आप ऑब्वियसली बाय वाला लेग ऐड करोगे। तो इसके ऊपर मैं बाय पर क्लिक करूंगा। NSE BSE आप चाहो तो इधर से भी चेंज कर सकते हो। रेगुलर वाले सेक्शन में आपको रहना है। इसके बाद क्वांटिटी अपनी डिसाइड करके डाल देनी है, जितनी भी क्वांटिटी में आप ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 3 क्वांटिटी डाल देता हूँ। उसके बाद मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर, वो भी आप इधर से चूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो और बास्केट ऑर्डर लगा रहे हो तो उस केस में, इन केस अगर आपका लिमिट ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है तो आपका शेयर जो या ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा आपका शेयर। तो मोस्टली मार्केट ऑर्डर आप यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप ट्रेड ले रहे हो कोई भी तो उस केस में फिर लिमिट ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाती है। और बड़ी क्वांटिटी मोस्टली अगर आप ट्रेड कर रहे हो या खरीद रहे हो तो उस केस में आप लिमिट ऑर्डर ही यूज़ करिए। इसके बाद लॉन्ग टर्म अगर आपको खरीदना है, शेयर एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म आप चूज़ कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो इंट्राडे का जो है वो आप ऑप्शन इधर से चूज़ कर सकते हो। दोनों के लिए आप बास्केट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको अमाउंट कितना लगेगा, आपके पास कितना है, ये सब देखने के बाद आप ये जो ऐड वाला लेग है, ये इस बटन को राइट स्वाइप कर दीजिए। जैसे ही आप कर देंगे आपका HDFC 3 क्वांटिटी जो है वो इधर आ चुका है। और ऐसे ही अगर आपको 2-3 शेयर और ऐड करने हैं, जितने भी करने हैं वो आप ऐड कर सकते हो। मैं भी एग्जांपल के लिए फटाफट 2-3 शेयर ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो रिलायंस का और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ऐड बाय एक ही क्वांटिटी और लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैं ऐड कर देता हूँ। और एक हम विप्रो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सारे जो शेयर्स जिनका मैं नाम ले रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रहा हूँ इन शेयर का नाम। तो 3 शेयर आप देख सकते हो मैंने ऐड किए हैं और जिस हिसाब से आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आपको रिक्वायर्ड मार्जिन बताएगा, यानी कि इस बास्केट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ये इधर वो बता देगा। बस ध्यान रखना कि अगर आप बास्केट कभी भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो और मार्केट प्राइस अगर आपने रखी है, जैसे मैंने मार्केट प्राइस रखी है, तो मार्केट में प्राइस जो है वो चेंज होते रहती है। तो आपका ये जो फाइनल मार्जिन होगा वो भी चेंज होते रहेगा जिस हिसाब से आपके स्टॉक के प्राइस चेंज होंगे। तो सफिशियंट मार्जिन जो है वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए ताकि कोई भी आपका जो बास्केट ऑर्डर है वो फेल ना हो।
अभी बहुत ही सिंपल है, अगर मैं इसको तुरंत एग्जीक्यूट कर दूंगा और अगर मेरे पास सफिशिएंट मार्जिन होगा अकाउंट में, तो ये तीनों शेयर मेरे एक ही साथ में जो है वो बाय कर सकता हूं। तो अगर आपकी कुछ एक ऐसी बास्केट है जिसको आप इन स्टॉक्स में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करना चाहते हो, जब भी मार्केट डिप करे या अगर 5-10% गिरे या ऐसा जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, तो आप एक अपनी बास्केट बनाकर रख सकते हो। जब भी आपको लगे कि आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, अपने शेयर्स लिस्ट यहाँ पर ऐड कर लीजिए, इकट्ठा एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपका पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने स्टॉक ऐड किए वैसे ही सेम आप ETFs भी ऐड कर सकते हो, गोल्ड बीज, निफ्टी बीज, जो भी आपको ETF पसंद है उसमें आप एडिशन कर सकते हो और इकट्ठा जब भी आपको मन चाहे आकर आपको ये बास्केट बस एग्जीक्यूट करनी है, आपके उतनी क्वांटिटी के ETF जो है वो बाय हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा आपका काम जो है वो सिंपल हो जाता है। इन केस अगर आपने कोई शेयर इसमें डाला है और आपको निकालना है, उसको डिलीट वगैरह करना है, तो ये एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसमें आकर ये जो डस्टबिन का आपको बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको नाम चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, और बास्केट ही पूरी डिलीट करनी है तो वो आप इधर से कर सकते हो। बाकी आप जितनी मर्जी चाहे उतने बास्केट बना सकते हो, तो डिलीट करना नहीं करना आपके ऊपर है। और बास्केट बनाकर आप छोड़ भी सकते हो, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं भी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो इधर सेव हो जाती है। अब सेम चीज़ में आप ऑप्शंस की भी बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक इधर ऑप्शंस की बना कर रखी है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर हो गए, तो इसलिए ये खाली है। तो ये सर्च करके मैं अगर 25-500 का भी कोई कॉल वगैरह इधर डालना चाहता हूँ, ये वाला, इसके ऊपर मैं बाय का भी लेग आप ऐड कर सकते हो, सेल का भी आप कर सकते हो। मोस्टली लोग जो है वो हेजिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं। अभी एक बाय का डाला मैंने, अभी एक हम सेल का डाल देते हैं। 25,900 का समझ लो, हम ये जो कॉल है वो सेल का डाल देते हैं। तो ये जो है मैंने सेल का एक लेग ऐड किया है और एक बाय का लेग ऐड किया है। तो अगर आप ऐसे एक बाय के साथ एक सेल का लेग अगर ऐड करते हो तो उस केस में आपको जो है वो मार्जिन बेनिफिट मिलता है। अगर आप नेकेड पोजीशन सेल करने जाओगे तो आपको लगभग 1.5 से 2 लाख तक का मार्जिन लगेगा। और अगर आप एक ऑप्शन जो है वो बाय करके फिर सेल करते हो तो आप फाइनल मार्जिन देख सकते हो, बहुत ही आपका कम हो जाता है। तो इसको ही हम हेजिंग बोलते हैं। हेजिंग पर्पसेस के लिए, या अगर आपको कोई बड़ी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है ऑप्शन बाइंग या सेलिंग की, तो उस केस के लिए बास्केट ऑर्डर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसमें आप मल्टीपल अपने जो ऑर्डर है वो लगा सकते हो एक ही बार में, और इकट्ठा आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको मार्जिन भी कम लगता है, और जब आप एग्जिट करोगे आपको कुछ नहीं करना, ये सेम बास्केट में आना है। सेम बास्केट में आकर इसको मॉडिफाई करना है। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ये वाला जो ट्रेड है वो ले लिया, अब इसको जब मैं एग्जिट करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा? तो एग्जिट करने के लिए क्या करना है, आपको सेम बास्केट ओपन करनी है। सेम बास्केट में आने के बाद पहले जो आपका बाय का लेग था इसको मॉडिफाई करना है। ये 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसको सेल पर क्लिक करके इसे सेल साइड में सेट कर देना है, और मॉडिफाई पर राइट स्वाइप कर देना है। और ये जो आपका सेल साइड का लेग था इसके ऊपर क्लिक करके भी इसको मॉडिफाई करके अब इसे बाय के साइड सेट कर देना है और मॉडिफाई कर देना है। तो जो भी हमने अभी ट्रेड बनाया था जिसमें हमको मार्जिन बेनिफिट वगैरह मिला था, वो अगर ट्रेड में ले लेता और उस पोजीशन को अगर मुझे एग्जिट करना होता या उस ट्रेड को अगर मुझे एग्जिट करना होता, तो सेम चीज मैं क्या करूंगा, अपने बास्केट को टोटली उल्टा कर दूंगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो वो जो ट्रेड मेरा जो चल रहा होगा वो एग्जिट हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से जो है वो एग्जिट कर सकते हो। अब बात करते हैं चार्जेस की कि क्या कुछ इसमें चार्जेस होते हैं। तो बास्केट ऑर्डर यूज करने के कोई भी अलग से चार्जेस नहीं है। जितने भी लेग आप इसमें ऐड करोगे, फिर वो फ्यूचर के हो, ऑप्शंस के हो या स्टॉक्स के हो, जैसा ब्रोकरेज आपसे नॉर्मली लिया जाता है, जो भी स्टैंडर्ड ब्रोकरेज चार्जेस है, जो भी स्टैंडर्ड टैक्सेस वगैरह है, सेम उसी प्रकार से आपसे लिए जाते हैं। बास्केट ऑर्डर यूज करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और बास्केट जो है वो वैसे ही वैलिड रहती है, जब तक आप इसे डिलीट वगैरह नहीं करोगे, वैसे की वैसी पड़ी रहती है। तो आप बास्केट जरूर यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी मेथड है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।